गुड इवनिंग। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे जो है हमारे सेकंड चैप्टर पे बेस्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नट्स इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो विटामिन ए होता है इसके जो सोर्सेस होते हैं इसके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट। इसके सोर्सेस क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स। तो इसमें तो नट्स आएंगे नहीं। दूसरा आयोडीन, हमें पता है आयोडीन हमें किससे मिलता है? सॉल्ट से मिलता है। और कैल्शियम जो है वो हमें मेनली मिल्क में मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। बचा हमारा लास्ट ऑप्शन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा मिनरल होता है जो कि क्या है? बोन और टीथ में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है? बोन और टीथ को की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो सोर्स हैं वो क्या है? नट्स। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हमने पढ़ा है कि विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी से रिकेट्स में क्या होती है? हमारी जो बोन्स हैं, हमारी बोन्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। विटामिन ए, हमने पढ़ा है कि विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो हमें ऑप्शन मिल गया अपना। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो हमारी विजन होती है वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। विटामिन बी से जो है वो क्या होता है? बैरी होता है। बैरी में क्या है? हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में हमारे क्या होते हैं? जो गम्स होते हैं उनसे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। तो हमें सेकंड ऑप्शन मिल गया है विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन इन द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू बाय प्लाज्मा, डिफ्यूजन, हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ दिस। हमने पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में। तो हमें सीधा आंसर मिल चुका है। क्या है आंसर? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स। अब जो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। प्रोटीन हमें पता है कि क्या करता है, हमारे प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? हमारे मसल्स की जो ग्रोथ होती है उनमें हेल्प करता है। हमारी मसल्स या फिर टिश्यूज में क्या करता है? ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है इन्हें क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। मीन्स ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। दूसरा है विटामिन्स को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। और नेक्स्ट है मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम मोस्टली दोनों को एक ही जैसे पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के तरह। ठीक है। तो पूछा क्या था हमसे? ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स। तो हमें आंसर मिल गया है कि जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल द इनडाइजेस्टेबल मटीरियल इन द फूड इज नोन एज। हमारे फूड में कौन सा ऐसा मटीरियल है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है? इसका आंसर है फैट। नहीं, फैट तो डाइजेस्ट हो जाता है। फैट जो है वो ब्रेक होता है। प्रोटीन्स भी ब्रेक होते हैं। रफेज, जो रफेज होता है वो क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाते हैं, लेकिन वो फाइबर्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि इनका काम क्या है? इनका काम हमारी बॉडी को क्लीन करने का है। तो रफेज क्या है? हमारा आंसर है।
और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमें आंसर मिल गया है हमारा रफेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो मेनली सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। सिट्रस फ्रूट मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो आंवला, आंवला क्या है, सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें तो विटामिन सी प्रेजेंट है। लेमन में भी विटामिन सी प्रेजेंट है, लाइम इसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट है। लेकिन जो एग है, एग में विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर मिल गया हमें एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन्स एंड टीथ रिमेन हेल्दी विद द कंजप्शन ऑफ। बोन्स और टीथ जो हैं वो हेल्दी कैसे रह सकते हैं, मतलब किसको कंज्यूम करके हम अपनी बोन्स और टीथ को हेल्दी रख सकते हैं। तो पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ऑल ऑफ दिस। तो पोटेशियम इसका आंसर नहीं है, आयरन भी नहीं है, क्योंकि आयरन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और इसका आंसर हो गया कैल्शियम। ये तो हमें नॉर्मली पता है कि हमें अपने बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखने के लिए क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जीरो वैल्यू कैलोरीज। मीन्स ऐसी कैलोरीज जिनकी की जीरो वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट है एग। एग तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। फिश भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और मिल्क जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। तो हमें आंसर मिल गया है हमारा सॉफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्राइमरीली नोन एज अ एनर्जी गिविंग फूड। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें कि हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो प्रोटीन हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, तो ये तो पहले ही हमारा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, एनर्जी देता है, और जो फैट्स होते हैं ये भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल गया है अपना कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग गम्स एंड बाउंस टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू हील आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ। जो हमारी ब्लीडिंग गम्स होती हैं और बाउंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है हील करने के लिए, मतलब ठीक होने के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, हमें पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होता है, हमारी पुअर विजन होती है, मतलब हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। दूसरा है स्कर्वी। तो स्कर्वी से क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। रिकेट्स, हमें पता है रिकेट से क्या होता है, रिकेट से हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है। और बैरी से क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर मिल गया हमें स्कर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्वाइटर, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सोलोवन नेक ग्लैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ। जो ग्वाइटर होती है जिसमें कि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो लो होता है। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तो इसका आंसर क्या है, आयोडीन। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स। और कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से हमें पता है कि कैल्शियम की वजह से भी क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, बोन्स हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, anemia is a disease characterized by extreme weakness and fatigue. It is caused due to the deficiency of iodine, phosphorus, calcium, iron. अब जो अनेमिया होता है, अनेमिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है
वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ जाती है। तो ये जो अनीमिया होता है ये किसकी डेफिशिएंसी के वजह से होता है, ये होता है हमारे आयरन के वजह से। जब हमारी बॉडी में आयरन सही से नहीं बन पाता है या फिर हमारी बॉडी में आयरन सही से नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, अनीमिया होता है। तो इसका आंसर क्या है, आयरन। फिर भी बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। बाकी के ऑप्शन से आयोडीन हमने अभी पढ़ा था, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। फॉस्फोरस, इसके वजह से ये जो है ये बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बोन्स एंड टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम भी क्या है, बोन्स एंड टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, citrus fruits like lemons, oranges and amla are the excellent dietary sources of which vitamin? सिट्रस फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं कौन से विटामिन के, तो विटामिन के तो हमारी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है विटामिन सी, क्योंकि हमें पता है कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन सी के लिए हेल्पफुल होते हैं। और विटामिन सी की कमी के वजह से कौन सी डिजीज होती है, ये होती है हमारी स्कर्वी डिजीज। विटामिन ए के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर येलो फ्रूट्स चाहिए होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन डी के लिए हमें मिल्क या फिर जो सनलाइट होती है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट है ईटिंग कैरेट्स हेल्प कीप योर आईसाइट शार्प, कैरेट्स आर रिच इन, अब क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, कीप योर आईसाइट शार्प, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये हमारी आईसाइट से रिलेटेड है। तो आईसाइट में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए। अब विटामिन ए फर्स्ट ऑप्शन है, मिल गया हमें विटामिन ए, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी मीन्स ब्लीडिंग गम्स। डी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स डैमेज हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर, ग्वाइटर में गला जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what should we drink plenty of every single day to clean our body and absorb food? पहले ही लिखा हुआ है कि ड्रिंक, तो ड्रिंक तो इसमें से, अच्छा इसमें जो ऑप्शंस है वो है मिल्क, जूस, वाटर एंड ऑयल। तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट शुड वी ड्रिंक, तो हमें क्या पीना चाहिए अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है वाटर, क्योंकि वाटर ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, क्लीन करती है। वाटर क्या करती है, हमारी बॉडी को क्लीन करती है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर क्या है, वाटर है। ऑयल तो हो नहीं सकता है। जूस हमें विटामिन्स प्रोवाइड कर सकता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जूस जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, मोस्टली विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो मिल्क है, मिल्क हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वाटर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।